औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगी आयन चैनल्स पे। तो सबसे पहले आयन्स जो हमारे सेल में डिफरेंट किस्म के काम करते हैं, जैसा कि सोडियम हो गया, क्लोराइड, पोटेशियम, कैल्शियम। तो ये जो आयन है जो हमारे सेल में डिफरेंट किस्म के काम करते हैं, तो इन आयन्स को सेल के अंदर आना और सेल से बाहर जाना पड़ता है। तो ये जो चैनल्स हैं जिन्हें हम आयन चैनल्स कहते हैं, ये इनके आने, सेल के अंदर जाने और सेल से बाहर आने में एक डोर का काम करते हैं। जिस तरह हमारे घरों में दरवाजे हैं, तो हम सिलेक्टेड लोगों को घर के अंदर आने देते हैं। तो इसी तरह ये जो आयन चैनल्स हैं, ये भी आयन्स को जो है वो सिलेक्टेड आयन्स को आने जाने देते हैं। और उनके हम सिंपली इसकी डेफिनेशन को ये ऐसा कर सकते हैं कि आयन चैनल्स आर चैनल्स रेगुलेट द फ्लो ऑफ आयन्स अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। तो ये हो गया। अब आयन चैनल्स जो हैं वो दो किस्म के हैं। एक का नाम है वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स एंड एक का नाम है लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स। अब जो वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स हैं, ये रिस्पॉन्ड करते हैं जब जो पोटेंशियल मेम्ब्रेन पोटेंशियल की तब्दीली की नतीजे में इनका रिस्पॉन्स होता है। और जो लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स हैं, दे रिस्पॉन्ड ऑन बाइंडिंग ऑफ केमिकल। जब कोई केमिकल इनसे अटैच होता है तो ये रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये दोनों मुख्तलिफ किस्म का इनका रिस्पॉन्स होता है, इसलिए इनके टू टाइप्स हैं। अब जो आयन चैनल्स के जो दो टाइप्स हैं, ये रिसेप्टर की एक टाइप है। जैसा कि रिसेप्टर की तीन मेन किस्में हैं, जिसमें ये जो है ये भी उनकी किस्मों में एक किस्म है। तो मैं ये सोच रही थी, आज जब मैं ये पढ़ रही थी आयन चैनल्स का, तो मैं ये सोच रही थी कि कितना अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में निज़ाम रखा है, एक इंतज़ाम से हमारा जिस्म चल रहा है और हमें पता भी नहीं चलता। इतना छोटा सा सेल है जो हमारे जिस्म में, जो हम ऐसे नेकेड आई से हम देख भी नहीं सकते। उसे देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो उस छोटे से सेल में इतना काम हो रहा है और हम सेल पे देखते हैं कि एक सेल पे बहुत मोटी मोटी बुक्स लिखी हुई है। तो मैं ये सोच रही थी, और इससे पहले हमने बात की थी क्लॉटिंग फैक्टर्स पे। हमें पता ही नहीं चलता, हमें खून बहता है, बंद हो जाता है, हमें किसी चीज़ का एहसास नहीं होता कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए क्या किया, हमें नेमतें दी हैं और किस तरह अल्लाह ने हमें संभाल के रखा हुआ है। तो एक क्लॉटिंग फैक्टर अगर मिस हो जाता है तो कितनी मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ता है, किस तरह हमें हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है, किस तरह और परेशानी उससे अलग होती है। और इसके अलावा हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, किस तरह कॉम्प्लेक्स अल्लाह ताला ने हमारा जिस्म बनाया है और हमारा जिस्म का निज़ाम चल रहा है, और हम जो है हमें पता ही नहीं चलता कि हमारा जिस्म में क्या क्या हो रहा है। बहरहाल आज ही मैं पढ़ रही थी तो मैंने सोचा कि जो मेरे दिल में एक चीज़ जहन में आई है, तो मैंने सोचा मैं आप सबके साथ शेयर कर लूँ। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।